हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे चल रहे होंगे और आपका फिजिक्स का साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स का एग्ज़ाम हो चुका है। अब बारी है 28 फरवरी को आने वाले केमिस्ट्री एग्ज़ाम की, है ना। सभी बच्चे उसमें जोर शोर से लगे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे आरपी सर का कि फटाफट उनकी एक वीडियो आ जाए जिससे कि हमें प्रिपरेशन करने में हेल्प मिले। तो आपकी टेंशन दूर करने के लिए मैं अपनी वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है बच्चा जिनको अभी केमिस्ट्री में डर लग रहा है या जिन्होंने अभी तैयारी की है बट वो एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। उनके डाउट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी सॉल्यूशन नहीं हो पा रहे हैं, पेपर को देख करके डर लग रहा है। तो नो टेंशन, मैं हूं ना आपके साथ। आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो इस तरीके की कंडीशन में फंसे हुए हैं। आपके पास 5 to 6 डेज का टाइम है बच्चा, और इन दिनों में आप ढंग से तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में धुआं उड़ा सकते हैं। आप इस वीडियो को आज पूरी देखना, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरी देखना। और आज मैं इस वीडियो में सारे चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको डिस्कस करूंगा शॉर्ट ट्रिक्स के साथ और इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ। ये सारे क्वेश्चंस गोल्डन की क्वेश्चंस होंगे बच्चा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 28 फरवरी को आने वाले हैं। ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दो। अभी शेयर कर दो फटाफट, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अभी शेयर करो, फटाक से लाइक का बटन दबा दो, ठीक है बच्चा। और सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है बच्चा। तो चलो देखते हैं, देर ना करते हुए हर चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको करने के बाद आपका डर टू मंतर खत्म। तो एक एक करके चलते हैं, विद चैप्टर नंबर, विद चैप्टर मार्क्स, विद इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला टॉपिक आता है, पहला चैप्टर आता है बच्चा, एक तरफ से हम चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज अ सॉल्यूशन। बच्चा ये मैक्सिमम मार्क्स आपके 7 ऑफ 10 करेगा। आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी है इस समय, और उस स्मार्ट स्टडी के बेस पर आप बहुत ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट ये आपकी एक मैराथन क्लास है। ये मैराथन क्लास इसलिए कह रहा हूँ बच्चा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, जिन बच्चों ने भी तैयारी नहीं किया उनके लिए भी, ठीक है बच्चा। सॉल्यूशन चैप्टर में बच्चा कुछ मत करना इस समय, जिन्होंने पूरी तैयारी कर ली है अच्छी बात है, और थोड़ा सा मैं टॉपिक बता रहा हूँ इनको ढंग से कर लीजिएगा। वर्टिकल पार्ट के अंदर आप लोग बच्चे जाइएगा, इसमें 2 न्यूमेरिकल करिएगा। एक तो हम लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल करेंगे बच्चा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल लगा लीजिए। ओके, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में 3 प्रॉपर्टीज हैं। ये क्वेश्चन बच्चा 3 मार्क्स का आएगा इस 7 में से, 100% 3 नंबर का आएगा, लिख लीजिए। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती है, उनमें से 3, एक तो हमारी राउट्स लॉ के अंदर चली आती है, इसलिए 3 है। बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जाएंगे डेल्टा टीवी इक्वल टू के वी इंटू एम। फ्रीजिंग पॉइंट पर जाएंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, और ऑस्मोटिक प्रेशर में जाएंगे पाई इक्वल टू सी आर टी। बच्चा इन टॉपिक से क्वेश्चन लगा लो, 100% न्यूमेरिकल आने वाला है। मेरी इसी चैनल पे पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं न्यूमेरिकल पार्ट के लिए, उसमें से आप जाकर के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिए, फॉर्मूले दे रखे हैं आपके सामने, ठीक है बच्चा। इनको जरूर जरूर करें, 100% क्वेश्चन आने वाला है, लिख लीजिए। आप यकीन करेंगे पेपर जब आप 28 तारीख को जाएंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि आरपी सर यानी आपके रसायन गुरु जो कहते हैं वो तो होता ही होता है, पक्का आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां से लगा लीजिएगा, इसमें वन टॉप फैक्टर वगैरह को आप ऐड कर दीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है बच्चा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन ये आएगा। आगे इसी के अंदर वेपर प्रेशर का एक न्यूमेरिकल बच्चा, वेपर प्रेशर का एक न्यूमेरिकल 100% आएगा, 2 नंबर का। तो 3 मार्क्स का आपका मैंने दे दिया बच्चा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, और 2 मार्क्स का वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में 2 लॉ हैं, दोनों कर लो, राउट्स लॉ और हेनरी लॉ। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है एक बार देख लें थोड़ा सा राउट्स लॉ और हेनरी लॉ को। हेनरी लॉ, ओके बच्चा, और राउट्स लॉ। हेनरी लॉ और राउट्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को देखिए। हेनरी लॉ हमारा जो होता है वो गैस इन लिक्विड होता है बच्चा, और ये होता है लिक्विड इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड के लिए न्यूमेरिकल को कर लीजिएगा। फॉर्मूला है बच्चा P इक्वल टू
के एच इंटू चाई, और ये हमारा है P इक्वल टू पी नॉट इंटू चाई। बच्चा ये दोनों फॉर्मूले प्रैक्टिस कर लीजिए। आई होप आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो मेरे चैनल पे वेपर प्रेशर का एक टॉपिक वीडियो पड़ा हुआ है, उससे जाकर के देख लें। फॉर्मूले यहाँ पर है, लगाने हैं, कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चा, कैलकुलेट करिए, वैल्यूज पुट कीजिए और न्यूमेरिकल पार्ट हो जाएगा सॉल्व। ओके, अगला पार्ट है बच्चा 5 मार्क्स के क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको। अगले 2 नंबर की थ्योरी आएगी। वो थ्योरी कौन कौन सी है बच्चा? एक तो आइडियल और नॉन आइडियल कर लीजिएगा बच्चा, आइडियल एंड नॉन आइडियल। ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल की डेफिनेशंस पढ़ लीजिए। आइडियल कौन से होते हैं? जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन आइडियल कौन से होते हैं? राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। नॉन आइडियल के अंदर 2 पार्ट आ जाएंगे, फिर पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है बच्चा, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? प्रेशर जो होता है वो एक्सपेक्टेड प्रेशर से ज़्यादा होता है, और नेगेटिव में क्या होता है? लेस देन एक्सपेक्टेड प्रेशर। कर लीजिए, पक्का आएगा। राउल्स लॉ के 2 पार्ट है बच्चा, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। ये फॉर्मूला हमारा वॉलेटाइल के लिए हो गया, और नॉन वॉलेटाइल के लिए हमारा हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू चाई बी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बोलो, बात समझ में आ रही है? कर लो भाई, 2 नंबर का पक्का आने वाला है, थ्योरी है। तो यहां से इन टॉपिकों को, एक इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर के कॉन्सेप्ट को कर लेना बच्चा थ्योरी में, एक तो कॉन्सेप्ट ये आ जाएगा, और एक कॉन्सेप्ट ऑस्मोटिक प्रेशर को कर लेना। ऑस्मोटिक प्रेशर को कर लीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में बच्चा हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, समझ में आ रहा है ना? ये सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए आप। हाइपरटोनिक कब होते हैं, आइसोटोनिक कब होते हैं, हाइपोटोनिक कब होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, थ्योरेटिकल पार्ट है बच्चा, 2 नंबर में आएगा। तो टोटल आपके 7 मार्क्स हो गए पहले चैप्टर में। टेंशन सो खत्म। सॉल्यूशन के 7 मार्क्स का पूरा टॉपिक बता तो दिया भाई, अब क्या है? तैयारी करो और उड़ा दो धुआं। ठीक है, अगर आपको और डिटेल करना है तो कंसंट्रेशन और लगा लेना भाई, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये और कर लेना। 99% 100% नंबर लाओगे, 100% पक्का बता रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 क्लियर, मजे थे। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चा क्या पढ़ना है? सबसे ज्यादा मार्किंग का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम जा रहे हैं अब। ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग जाएं तो इसके अंदर 9 मार्क्स ऑब्टेन करता है ये चैप्टर। बहुत नंबर ले रहा है। 9 मार्क्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ना क्या है? देखो भाई, ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ यानी सेल पोटेंशियल, डेल्टा जी यानी गिब्स एनर्जी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा, निश्चित है ये। ईएमएफ का फॉर्मूला नस्ट इक्वेशन लगा देना, क्या है? ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। ठीक है, लॉग ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन की कंसंट्रेशन लगा देना भाई। डेल्टा जी माइनस एन एफ ई नॉट सेल लगा देना, और केसी के लिए 0.0591। ठीक है, यह हमारे पास ये हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी लगा देना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ईएमएफ, डेल्टा जी और ई नॉट सेल केसी वाला, केसी हो जाएगा, इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल आएगा। लगा लेना, पक्का आएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स, 9 में से 3 का निश्चित आने वाला है। ठीक है बच्चा, कर लो। इसके बाद 3 मार्क्स के बाद 2 मार्क्स का इसमें कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगा देना बच्चा। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी 100% न्यूमेरिकल आएगा, 100%। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की कर लें। कंडक्टिविटी के अंदर हमारे पास कुछ फॉर्मूले बच्चा, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं बच्चा, इनसे न्यूमेरिकल आने ही आने हैं। नंबर 2 सेल कांस्टेंट इंटू कप्पा इंटू आर।
ठीक है बच्चा। तीसरा फॉर्मूला एल्फा इक्वल टू लैम्डा सी एम अपॉन नॉट एम, और चौथा फॉर्मूला के ए इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। लगा लेना, सारे फॉर्मूले लगा लेना। यहाँ से न्यूमेरिकल जरूर आएगा, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल एक आएगा ही आएगा बच्चा। कितने का? 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल निश्चित आने वाला है। 5 मार्क्स हो गए, देख लेना 28 फरवरी को जाकर के, पक्का निश्चित है। ठीक है, अरे टेंशन मत लो, आज तो आप उड़ाओगे। 5 डेज के अंदर ये सारे टॉपिक क्लियर कर लेना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, तुरंत वीडियो बनाऊंगा तुरंत आपके लिए मैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी टॉपिक मुझे भेजा, मैं उसकी वीडियो आपके लिए तुरंत डालूंगा और आपको एग्जाम में धुआं उड़वा के रखूंगा। ठीक है, चलो तो 5 मार्क्स हो गए भाई। 9 में से गिनते जाना, 9 में से 5 हो गए। आगे आ जाओ। फैराडे लॉ बच्चा, फैराडे लॉ न्यूमेरिकल निश्चित आएगा। फैराडे लॉ 100% आने वाला है। फैराडे लॉ 2 नंबर का आएगा ही आएगा। फैराडे लॉ के 2 ही लॉ हैं, फर्स्ट और सेकंड। एक ही फॉर्मूला बेटा, W अपॉन E अपॉन F। ठीक है, IT इक्वल टू NF, और W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये हमारा सेकंड लॉ आ गया, और ये फर्स्ट लॉ आ गया, ये सेकंड लॉ आ गया बच्चा। 2 नंबर का फॉर्मूला आएगा। मास होता है इक्विवेलेंट मास, फैराडे कांस्टेंट, I करंट एंड T इज अ टाइम इन सेकंड। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। सारी चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ, वीडियोस में पड़ी हुई है, जाकर के देख लेना। वहां पर सारी वीडियोस पड़ी हुई है बच्चा, मेरे चैनल पर जाकर के उसे सब्सक्राइब करके उसको सारी की सारी वीडियोस को वहां पर चेक करें। एक एक टॉपिक की वीडियो पड़ी हुई है, मजा आ जाएगा आपका। एग्जाम तो होने वाला है सुपर। अब ये टॉपिक कर लेना। 7 मार्क्स हो गए, 9 में से काउंट करा रहा हूँ, गिन लो। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला है 2 मार्क्स की थ्योरी। सेल कर लेना बेटा, बैटरी और सेल जो आते हैं ना, सेल और बैटरी, इनको पढ़ लेना बस। इनकी सेल रिएक्शंस कर लेना बच्चा, है ना। प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, है ना, ड्राई सेल, मरकरी सेल, फ्यूल सेल, कर लेना भाई। इनकी रिएक्शंस कर लेना, एनोड और कैथोड की रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन पढ़ लीजिएगा, पक्का आएंगी 100% निश्चित है ये। 9 मार्क्स आपको मैंने दे दिए। अब टेंशन काहे की है बताओ, टेंशन है कुछ? अरे अब कोई टेंशन ही नहीं है, कर जाओ बस, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चैप्टर नंबर 3 पे आ रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स, 7 मार्क्स का चैप्टर बच्चा। केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स। ये फिजिकल का लास्ट चैप्टर है बच्चा, न्यूमेरिकल पार्ट का लास्ट 3rd चैप्टर। ठीक है, ये 7 मार्क्स ऑब्टेन करेगा। इसमें भी फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बच्चा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक न्यूमेरिकल कर जाइएगा। 100% आएगा, 3 नंबर का, कोई रोकने वाला नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल फॉर्मूला ये रहा, इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग R0 की कंसंट्रेशन अपॉन R, और एक हमारा फॉर्मूला है टी हाफ इक्वल टू 0.6931 अपॉन के। इट्स अ हाफ लाइफ, इट्स अ रेट कांस्टेंट, इज अ टाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। दोनों फॉर्मूलों से एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, निश्चित है ये, पक्का। 3 नंबर का इस चैप्टर से लिख लेना, कर लेना प्रैक्टिस, वहाँ उड़ा दोगे आप। ठीक है, तो यहाँ से 3 नंबर का, 7 में से 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल, इसके बाद 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल, 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा बच्चा। चलिए, इसमें आएगा एक्टिवेशन एनर्जी वेज न्यूमेरिकल। एक्टिवेशन एनर्जी का एक न्यूमेरिकल 100% आएगा। फॉर्मूला लिख देता हूं बच्चा, log K2/K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। बच्चा, इससे आर्हीनियस इक्वेशन है, आर्हीनियस इक्वेशन को डेराइव किया गया है। इस फॉर्मूले से एक्टिवेशन एनर्जी को आप निकाल सकते हो। इसके अलावा वो फैक्टर वगैरह भी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चा, 2 नंबर का आएगा, निश्चित है। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का आने वाला है। 3 और 2 5 मार्क्स हो गए ना। केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहा हूँ। और 2 नंबर में मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर पढ़ लेना। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है,
ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन। ये 3 टॉपिक थ्योरी के पढ़ लेना भाई, तीनों टॉपिक पढ़ लेना, पक्का निश्चित आएंगे थ्योरी में 2 नंबर में। ये टॉपिक टोटल क्या क्या बताया मैंने, एक तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूमेरिकल, एक एक्टिवेशन एनर्जी न्यूमेरिकल, और 3 थ्योरी के पार्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ। पढ़ लीजिए भाई, 7 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ लो। नाउ आते हैं डी एंड एफ, चौथा चैप्टर आ रहा है, 7 मार्क्स। डी एंड एफ अलग से वीडियो पड़ी हुई है सभी की। डी एंड एफ के अंदर जाए बच्चा तो इसमें रिएक्शंस आएंगी बच्चा, रिएक्शंस 2 नंबर की रिएक्शंस आएंगी। अब ये रिएक्शंस कौन सी हैं, हमारे डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर 2 कंपाउंड हैं, एक है KMnO4 और एक है K2Cr2O7। इन दोनों की प्रिपरेशन रिएक्शन याद कर लेना, प्रिपरेशन रिएक्शन बच्चा याद कर लेना, और साथ ही साथ इनकी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ लीजिएगा। ये 2 रिएक्शंस पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी से, निश्चित आने वाली हैं। केमिकल रिएक्शंस को आप बैलेंसिंग रिडॉक्स से कर देना। रिडॉक्स की जो बैलेंसिंग होती है ना बच्चा, ठीक है, रिडॉक्स की बैलेंसिंग, वहां से आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 2 नंबर की आएंगी निश्चित है, लिख लो, और ज़्यादा की भी आ सकती है, मिनिमम मार्क्स की बता रहा हूँ मैं 7 में से। ठीक है, और 3 नंबर के इसमें बच्चा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट बेस्ड। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कौन से बच्चा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, इसलिए डी एंड एफ ब्लॉक की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको टारगेट बना के पढ़ लीजिए। जैसे क्वेश्चन आया, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड फॉर्मेशन, समझ में आ रहा है, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर फॉर्मेशन, व्हाई इट इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो प्रॉपर्टी बेस्ड है। सिंपल है, थ्योरेटिकल पार्ट है, सिंपल कंसेप्ट है, पढ़ लीजिए। 3 नंबर का आएगा, 2 का ये आएगा, 5 हो गए। और 2 नंबर के स्ट्रक्चर्स वगैरह आ जाएंगे इसके अंदर, जैसे कि MnO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना दो, समझ में आ रहा है, K2Cr2O7 का स्ट्रक्चर बना दो, इस टाइप का कंसेप्चुअल स्ट्रक्चरल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो टोटल 7 मार्क्स के मैंने टॉपिक बता दिए, डी एंड एफ में पढ़ लो, निश्चित आने वाले हैं, पक्का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसी टॉपिक से आएंगे, ये तो कंफर्म है। ठीक है, नाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चा इन टॉपिक को कर लो। इसमें सबसे एक इंपोर्टेंट नॉमेनक्लेचर भाई IUPAC, IUPAC 1 नंबर का या 2 नंबर का निश्चित आएगा, पक्का आएगा, MCQ में आ जाए, कहीं भी आ जाए, निश्चित आएगा। अब IUPAC क्या होती है उसको थोड़ा बता दें बच्चा। जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसकी पहचान है स्क्वायर ब्रैकेट का प्रेजेंट होना, ठीक है, इसमें पहले मेटल होता है, उसके बाद लिगेंड होता है, यहाँ प्री काउंटर आयन होता है, यहाँ पोस्ट काउंटर आयन होता है। ठीक है बच्चा, नंबर 1 इसे दे देना, 2 इसे दे देना, 3 इसे दे देना, 4 इसे दे देना, नाम बनता चला जाएगा। एग्जाम्पल लिया K4 FeCN का 6, अभी मुझे इसका IUPAC नाम लिखना है, तो मैं नंबर दूंगा 1 2 3। ठीक है बच्चा, 1 पे क्या है, पोटेशियम, तो मैंने यहाँ पोटेशियम लिखा। ठीक है, सेकंड नंबर देखो लिगेंड आ रहा है, तो हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, ठीक है, उसके बाद में फेरेट, थर्ड नंबर पे देखो फेरेट, और उसके बाद बच्चा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आ जाएगा 2, लिख दिया, नाम बन गया। निश्चित है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लो, आएगा ही आएगा, पक्का निश्चित बता दे रहा हूँ। ठीक है बच्चा, इसके बाद 2 नंबर की IUPAC आने के बाद 3 नंबर का आएगा BBT, पक्का आने वाला है, BBT कोई नहीं रोक सकता। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी 2 नंबर की, 3 नंबर की पक्का आएगी 3 मार्क्स के अंदर। इसमें वो आपसे हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, स्पिन प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें पूछ सकता है। इनमें से 3 पॉइंट आपसे पूछेगा और 3 नंबर आपको दे देगा। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछ ले, स्पिन पूछ ले, ये सारी चीजें, लिगेंड का टाइप पूछ ले, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा बच्चा। 3 मार्क्स के अंदर 100% आने वाला है, कर लो इसे। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, उसको जाकर के देख लेना, आप उसमें डाल देना BBT ऑफ कॉम्प्लेक्स, आपको वो टॉपिक आ जाएगा वीडियो मेरे चैनल पर। ठीक है बच्चा, उसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने आप आ जाएगा आपके पास। चलो 3 नंबर का ये आ गया, 2 का ये, 5 नंबर हो गए, बचे 2। अब वो 2 नंबर में आप आइसोमेरिज्म कर लो और CFT कर लो।
आइसोमेरिज्म में 1 नंबर का आएगा और 1 नंबर में CFT कॉन्फ़िगरेशन। आइसोमेरिज्म में कौन से हैं? आइसोमेरिज्म है ना हमारे स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, उनको पढ़ लो, ठीक है। और एक CFT कर लो, उससे कॉन्फ़िगरेशन D4 का D5 का कॉन्फ़िगरेशन आता है, वो कर लो, पक्का आपके 7 मार्क्स हो जाएंगे। पहली बुक 37 मार्क्स, खत्म, उड़ा दिया आपने। कर लो भाई, 2 दिन का टारगेट बना लो, पहली बुक 2 दिन में मुझे खत्म करनी है तो करनी है। डाउट आता है तो मैं बैठा हूं ना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये टॉपिक की वीडियो बना दो, बना दूंगा पक्का, ठीक है। चलो बात कर लें सेकंड पार्ट की तरफ। 33 मार्क्स की आती है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को हम लोग चैप्टर वाइज ना पढ़ के हम लोग उसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, उसको टॉपिक वाइज बताएंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनको हम लोग मेमोराइज करेंगे, ठीक है बच्चा। तो मेमोराइज कैसे करना है एक एक करके चलते हैं। चलो सबसे पहले इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें बच्चा एक आएगा केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट 100% 2 मार्क्स के आएंगे। जिन बच्चों को नहीं आते हैं थोड़ा सा देख लें। देखिए पहला केमिकल टेस्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट 100% आता है बच्चा। दूसरा टॉलेंट टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट। तीसरा फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। चौथा बाइकार्बोनेट टेस्ट, बाइकार्बोनेट टेस्ट। पांचवा हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। कार्बिल एमाइन टेस्ट, कार्बिल एमाइन टेस्ट। यूकास टेस्ट। बच्चे ये सारे टेस्ट कर लो, पक्का आने वाले हैं। एक बार मैं आपको एमराइज करा देता हूँ बच्चा। आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे करेंगे? आयोडोफॉर्म टेस्ट की खास पहचान है, एक ट्रिक के साथ बता रहा हूँ कि आयोडोफॉर्म टेस्ट को आपको कैसे करना है। CH3CO, ओके बच्चा, या CH3COH। बच्चा ये 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अगर ये कंडीशन आपको ध्यान है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट को आप आसानी से कर जाओगे। जस्ट लाइक इस एग्जांपल में आपको देता हूँ, आयोडोफॉर्म टेस्ट जरूर आता है, निश्चित आता है, इसकी प्रैक्टिस आप करिएगा। एग्जांपल लिया मैंने, जैसे मैंने आपसे कहा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, और एक दिया पेंटेन थ्रियोन। अब हमने आपसे कहा हाउ कैन यू डिफरेंशिएट, गिव अ केमिकल टेस्ट। क्वेश्चन कैसे आएगा? गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोपेनॉन एंड पेंटेन थ्रियोन। कंपाउंड चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। हम देखते हैं क्या इसमें ये काम करेगा। तो प्रोपेनॉन हमने बनाया CH3CO CH3, और पेंटेन थ्रियोन बनाया हमने CH3CH2CO CH2CH3। अगर हम ध्यान से देखें तो CO के साथ CH2 आ रहा है और CO के साथ CH3, मतलब पहला हमारा इस लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी प्रोपेनॉन जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट को दे रहा है। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है बच्चा? आयोडीन और NaOH के साथ अगर मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन कराऊंगा तो येलो प्रिसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये कर लो भाई, पक्का आएगा। टॉलेंट टेस्ट क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करता है। जितने भी एल्डिहाइड है वो टॉलेंट टेस्ट को देंगे, टॉलेंट रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेंगे और सिल्वर मिरर बना देंगे, ठीक है। सारे एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट को देंगे। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है? जितने भी कीटोन है, समझ में आ रहा है, हमारे पास ओनली एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड इसको देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन इसको नहीं देगा फेलिंग टेस्ट को, मतलब कीटोन तो दोनों को फेल होकर देगा। बात समझ में आ रही है ना? ये सारे एल्डिहाइड देगा, ये ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड इसमें मान के चलो 2 एल्डिहाइड दे दिया आपको, एलिफेटिक और एरोमेटिक, तो हमें फेलिंग सॉल्यूशन सेपरेट करा देगा। क्लियर? बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या है बच्चा? जितने भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, ठीक है, जैसे कोई एसिड आ जाए कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, इथेनोइक एसिड को डिफरेंशिएट करवा रहा है, बेंजोइक एसिड को डिफरेंशिएट करवा रहा है, तो बाइकार्बोनेट टेस्ट लगा देना। इफर्वेसेंस ऑफ CO2 गैस निकलती है। हिंसबर्ग टेस्ट क्या करता है बच्चा? प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को डिफरेंशिएट करता है। कार्बिल एमाइन भी वही काम करता है, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन को डिफरेंशिएट करता है। और ल्यूकास रिएजेंट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर देगा बच्चा। तो टेस्ट कर लीजिए, 2 नंबर के आएंगे पक्का, मैंने रिवाइज करा दिया है आपको एक बार।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्टली टॉपिक को रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से वीडियो को देखते जाएं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं उनको थोड़ा सा मेमोराइज करते हुए चलेंगे। तो ये टॉपिक कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पार्ट आएगा बच्चा, वो आएगा IUPAC। तो मैं समझता हूँ IUPAC तो प्रत्येक बच्चे ने कर ली होगी। 2 नंबर की IUPAC आएगी बच्चा। जस्ट लाइक इस एग्जांपल लिया हमने, CH3 CH2 CHOH CHO, नंबर डाल दिया 1 2 3 4। ओके बच्चा, IUPAC तो कर ही लोगे। क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड रूट ब्यूटेन, ठीक है, 2 ऑल एंड 1 अल, क्लियर, या 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, क्लियर। तो भाई 2 नंबर में IUPAC की प्रैक्टिस कर लो। IUPAC एल्डिहाइड और एमाइंस वाले चैप्टर्स की करना प्रैक्टिस। आपकी एमाइंस वाले चैप्टर में से आने के चांसेस इस बार ज़्यादा हैं। एक एमाइंस का एग्जांपल भी बता देता हूँ, जस्ट लाइक इस एग्जांपल CH3N CH, यहाँ पर हमने लगा दिया CH3 CH2 CH3। तो भाई लॉन्ग चेन तो ये हो गई। तो देखो ये डेरिवेटिव में आ गए, N, N डाई, देखो N नंबर पर ये है और N पर ये है, तो N, N डाई मिथाइल, ठीक है। और 2 कार्बन की चेन तो इथेन, और NH को क्या कहेंगे, एमाइन, इथेन एमाइन, तो ये नाम बन गया। तो इस तरीके से आप IUPAC ऑफ एमाइंस की भी कर लीजिएगा प्रैक्टिस, ठीक है। 2 नंबर का IUPAC आएगा, 2 नंबर का केमिकल टेस्ट आएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिज्म बच्चा, मैकेनिज्म बच्चा, मैकेनिज्म आपकी जो है ना, 2 से 3 मैकेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल आने वाले हैं। वो कौन सी है, उनकी मैकेनिज्म आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक मैकेनिज्म है बच्चा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, H प्लस CH3 CH2OH, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, इसकी मैकेनिज्म कर लीजिए। दूसरा पार्ट बच्चा CH3 CH2OH, H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, मैकेनिज्म कर लीजिएगा, एल्कोहल वाले चैप्टर में दोनों। और एक और रिएक्शन 2 मोल ऑफ CH3 CH3OH, H प्लस की प्रेजेंस में 413 केल्विन टेम्परेचर पे करेंगे, तो ये बन जाएगा बच्चा CH3O CH3 प्लस H2O, ईथर फॉर्मेशन। ये 3 मैकेनिज्म है। और एक चौथी मैकेनिज्म है बच्चा इसमें, CH3 Cl, चौथी मैकेनिज्म में बच्चा SN1 और SN2। ये मैकेनिज्म और कर लें, मजे आ जाएंगे आपके। ये 4-5 मैकेनिज्म कर लो बच्चा, कुआं उड़ा दोगे आप। 2 नंबर की आने वाली है एक, पक्का निश्चित है। इसमें से SN1 SN2 आ जाए, या इन तीनों एल्कोहल की किसी भी रिएक्शंस में से यहाँ से एक मैकेनिज्म तो आने वाली है इस साल, निश्चित है। 28 फरवरी को पेपर में चेक कर लेना, ठीक है बच्चा। तो एक मैकेनिज्म हो गई। ऑर्गेनिक के 6 मार्क्स बता दिए, 4 चैप्टर के बताए अभी, पक्का आने वाले हैं ये, निश्चित है ये। अगला पार्ट बच्चा यहीं से नेम रिएक्शंस कर लो भाई। नेम रिएक्शंस की इंपोर्टेंट नेम रिएक्शंस की वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पर जाकर के। नेम रिएक्शन तो भाई याद कर लो, 4 से 5 आएंगी, 5 नेम रिएक्शंस आएंगी, पक्का बता रहा हूँ। ये 5 नेम रिएक्शंस अगर आपने कर ली ना, आपकी धुआं उड़ा दोगे आप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं। नेम रिएक्शन तो आने वाली हैं। कौन कौन सी है इंपोर्टेंट नेम रिएक्शंस, मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, मैंने वीडियो डाल रखी है। इंपोर्टेंट नेम रिएक्शंस फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सारी नेम रिएक्शंस को कर लें, ठीक है। और अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाकर के फटाफट उस वीडियो को देख लें और सारी नेम रिएक्शंस को फटाफट याद कर लें। एक ऐसी वीडियो भी डाली है जिसमें सारी नेम रिएक्शंस को मैंने ट्रिक के साथ, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ उनको स्पष्ट समझाया गया है। देख लो भाई, फटाफट इसको वीडियो को जैसे करके फटाफट उस वीडियो को भी देख करके तुरंत नोट आउट करो, ठीक है।
हाँ, और लाइक कर दो। ठीक है, चलो आते हैं भाई। नेम रिएक्शन 5 नंबर की आएंगी निश्चित है। और अगला है भाई, ये भाई 5 मार्क्स की आएंगी। ठीक है, अगला भाई कन्वर्जन। अब कन्वर्जन तो है भाई निश्चित है, 5 से 6 कन्वर्जन तो आएंगे निश्चित। कंप्लीट डायरेक्शन कन्वर्जन 6 नंबर की, कम से कम 6 नंबर की बात कर रहा हूँ, 6 मार्क्स मिनिमम की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम आने के चांसेस हैं, मिनिमम 6 मार्क्स तो कोई रोकने वाला पैदा नहीं है यहाँ पर, 100% आएंगे। अब कन्वर्जन में दिक्कत आ रही होगी तो भैया इसके लिए तो एक ही चीज़ है, मेरी धमाका सीरीज चली थी अभी कुछ दिन पहले, जिसमें 5 पार्ट आए थे, उसके 5 पार्ट देख करके उनके सारी रिएक्शंस को नोट करके प्रैक्टिस कर दो। उसका बेसिक फंडा यही है कि अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चारों चैप्टर की प्रिपरेशन रिएक्शन, प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टी की जितनी भी रिएक्शन है उनको याद कर लीजिए, और फिर उन वीडियो की हेल्प से आप उन सारी कन्वर्जन को आप ऐसे उड़ा दोगे चुटकियों में। अगर यकीन ना हो तो धमाका सीरीज को जाकर के चैनल पर मेरे पे जरूर देखें, आपको विश्वास हो जाएगा कि हम कन्वर्जन करने लगे हैं। ठीक है बच्चा, फिर भी दिक्कत है तो मैं हूं ना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, जो भी डाउट आ रहा है मैं दोबारा बना दूंगा। ठीक है, चलो तो कन्वर्जन कर लेना। और एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बच्चा यहां से 6 नंबर के आएंगे कम से कम, और एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे बच्चा, 3 मार्क्स के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे थ्योरी में। कैसे? वाई एल्कोहल आर वीक एसिड इन नेचर, एल्कोहल वीक एसिड क्यों है? विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन एल्कोहल और फिनॉल, एल्कोहल फिनॉल में से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन से कर लीजिएगा, थ्योरेटिकल पार्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में से आते हैं, पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा चारों चैप्टर से। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक फंडा हो गया, इनसे बाहर नहीं जाएगा, सारे टॉपिक कर लो, निश्चित धुआं उड़ा दोगे आप। बचा बायोमॉलिक्यूल, उसको और देख लो। बायोमॉलिक्यूल में बच्चा कुछ नहीं करना है आपको, लास्ट चैप्टर है आपके चैप्टर सिलेबस का बायोमॉलिक्यूल, इसमें आप इंपोर्टेंट टॉपिक्स इनको कर लो बस। कौन सा? एक तो ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चा, ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस को कर लो, जितनी भी केमिकल रिएक्शन है ना उनको आप कर लीजिए। केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी है? जिसमें HI के साथ रिएक्शन कराई तो नॉर्मल हेक्सेन बना, ओके ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ तो ऑक्साइम बना। तो ये केमिकल रिएक्शंस है ग्लूकोज की, 6 से 7 रिएक्शन है बच्चा, उनको कर लीजिए भाई, NCERT में कर लो। ठीक है, पक्का आएंगी। एक केमिकल, इनकी प्रॉपर्टीज में क्लासिफिकेशन आएगा बच्चा, क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। क्लासिफिकेशन किसका आएगा? प्रोटीन का पढ़ लो पूरा, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का पढ़ लो, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ लो, काम हो जाएगा आपका, निश्चित है ये। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ लो, काम हो जाएगा। DNA RNA का डिफरेंस पढ़ लेना, काम हो जाएगा आपका, मजे आ जाएंगे आपके। ठीक है, DNA RNA का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन बेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ लीजिएगा भाई। क्लियर आ रहा है समझ में? पक्का ना? और इसके अंदर विटामिन, 1 नंबर की विटामिन तो आएगी, उसे मत भूल जाना। 1 नंबर में आपको वो डेफिशिएंसी डिसीज दे देगा कि इस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो रही है, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो रही है, ये विटामिन कहाँ मिलती है, किसके सोर्स क्या हैं। ठीक है बच्चा, विटामिन का डिफरेंस पूछ लेगा, विटामिन वाटर सॉल्यूबल है या फैट सॉल्यूबल है, ये पूछ लेगा। क्लियर है? तो भाई इतना टॉपिक आप कर लीजिए। तो आज आई होप भी मैंने टॉपिक आज आपको मेमोराइज कराए हैं, वो सारे टॉपिक आपने ढंग से देखे होंगे, बिना स्किप किए वीडियो को देखा होगा, और आपको इससे मेरा दावा है, मेरा 100% दावा है, 101% दावा है कि आज के ये टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं, अगर आपने इन्हें ईमानदारी से लगा लिया, ईमानदारी से अगर लगा लिया ना, मेरा यकीन मानो आप 28 फरवरी को एग्जाम में मजे आ जाएंगे आपके, धुआं उड़ाते हुए आओगे, आप कहोगे कि या सर मजा आ गया पेपर को देख करके, जो आपने बोला वो सब कुछ आया। ठीक है बच्चा, फिर फटाफट 28 तारीख को जैसे ही एग्जाम दे करके आओ, मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना, डन सर, मजा आ गया सर पेपर देख करके, ओके सर, ठीक है ना? ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को आप ढंग से करिए, मेरी आपसे बेस्ट विशेस हैं, मेरी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद, बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस कि आपका 28 फरवरी को बच्चा एग्जाम तो पर हो। ओके बच्चा, डन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।